अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज का हमारा ईमान फरोज मौजू है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तकलीफ़दा दौर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा नौजवान जो अपने वालिद का सबसे ज़्यादा प्यारा हो, जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास नेमतों से नवाजा हो, आखिर वही क्यों अपने भाइयों की हसद का निशाना बना? वो कौन सा लम्हा था जब एक मासूम बच्चे को अपने ही भाइयों ने कुएं की तरीही में फेंक दिया? और फिर क्यों एक नबीज़ादे को गुलाम बनाकर बाज़ारों में बेचा गया? आखिर क्या वजह थी कि बेगुनाह होने के बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने की सलाखों के पीछे सालों गुजारने पड़े? लेकिन हैरानकुन बात यह है कि हर मुसीबत, हर आजमाइश और हर तकलीफ़ के बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह ताला पर अपना भरोसा नहीं छोड़ा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उस दर्दनाक दौर की मुकम्मल दास्तान को, जहाँ कुएं की तरीक़, गुलामी की ज़िल्लत, झूठे इल्ज़ाम और कैद की सख्तियाँ थीं, मगर इन्हीं आजमाइशों के पीछे अल्लाह ताला की एक अजीम हिकमत भी छुपी हुई थी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सुनें, क्यों ना कि इस दास्तान का हर लम्हा हमें सब्र, ईमान और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे का ऐसा सबक देता है जो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात में भी उम्मीद पैदा कर देता है। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। आए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश भरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अबवाए अजदाद से। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। इसराइल का मायने अल्लाह ताला का बंदा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के साथ कनान में आबाद थे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए मिस्र पहुँचे। फिर इनकी कई नस्लें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक मिस्र में आबाद रहीं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फरमाए, जिनमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के चहेते बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी थे और खूबसीरत भी थे। इनके वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, मैं ख्वाब में देखता हूँ एक सूरज, चाँद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह ताला तुम पर अपना फजल फरमाने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें ख्वाबों की तबीर बताने और बातों की तह तक पहुँचने की सलाहत देने वाला है। साथ ही हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें ये तलकीन भी फरमाई कि अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाइयों का ख्याल था कि हम जवान हैं और अपने वालिद के कामों में इनका हाथ बटाने वाले हैं, लेकिन हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। भाइयों ने मशवरा किया कि हमें यूसुफ को कत्ल कर देना चाहिए या कहीं दूर फेंक आना चाहिए, ताकि हमारे वालिद की तवज्जो यूसुफ से हटकर हमारी तरफ हो जाए। अपने फैसले पर अमल करने के लिए भाई अपने वालिद के पास गए और इनसे कहा कि कल हम सैरो तफरी के लिए जंगल जा रहे हैं, आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दें ताकि वो भी खेले कूदे और हमारे साथ खाए पिए। हम इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुम खेल कूद में ना लग जाओ और इसे भेड़िया खा जाए। भाइयों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए भेड़िया हमारे भाई को खा जाए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने बिल आखिर इजाज़त दे दी। भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल पहुंच गए। बड़े भाई यहूदा ने सबको मशवरा दिया कि यूसुफ को कत्ल ना करो, इन्हें एक गहरे कुएं में डाल दो। लिहाजा इन्होंने इस पर अमल करते हुए जंगल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया।
दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रात के वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास रोते हुए पहुँचे। भाइयों ने कहा कि हम खेल में लग गए और यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया। इसे एक भेड़िए ने खा लिया। भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पर झूठा खून लगा लाए। इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को सबूत के तौर पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यूसुफ अभी जिंदा है और यूसुफ के भाई सही नहीं कह रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारी बनाई हुई झूठी बात है, लिहाजा मैं सब्र करता हूँ और इस मामले में अल्लाह ताला ही से मदद तलब करता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में तन्हा थे। एक काफिले का जंगल से गुजर हुआ। काफिले वालों ने अपने एक आदमी को पानी लाने के लिए भेजा। इस शख्स ने पानी भरने के लिए कुएं में डोल डाला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए। इस शख्स ने जब डोल ऊपर खींचा तो एक खूबसूरत लड़के को देखकर हैरान रह गया। वो खुशी से पुकारने लगा, ये तो निहायत ही खूबसूरत लड़का है। काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त करने के लिए छुपा लिया। काफिले वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले गए। अजीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को महंगी कीमत पर ख़रीदा। अजीज़े मिस्र ने अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा कि यूसुफ को इज्जत व करामत से रखो, शायद कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे तो खूबसूरती में इन जैसा कोई ना था। एक दिन ज़ुलेखा ने महल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ दौड़े। जब दोनों दरवाजे के पास पहुँचे तो वहाँ इन्होंने अजीज़े मिस्र को खड़े हुए पाया। शौहर को देखते ही ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बुराई का इल्ज़ाम लगाने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इनकार किया और फरमाया, ये औरत मुझे बुराई की दावत दे रही थी। अजीज़े मिस्र के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया। इस पर ज़ुलेखा के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि यूसुफ की कमीज़ को देखा जाए। अगर वो सामने से फटी है तो ज़ुलेखा सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो ज़ुलेखा झूठी है और यूसुफ सच्चे हैं। जब इनकी कमीज़ को देखा गया तो वो पीछे से फटी हुई थी। इस पर अजीज़े मिस्र ने ज़ुलेखा को डांटा और कहा कि तुम ही गुनाहगार हो, लिहाजा अपने गुनाह की माफ़ी मांगो। ज़ुलेखा का ये वाक़या लोगों में आम हो गया। अमीर घरानों की औरतें ज़ुलेखा को बुरा भला कहने लगी और वो एक मामूली गुलाम पर आशिक हो गई है। जब ज़ुलेखा तक ये बातें पहुंचने लगी तो इसने तमाम औरतों को दावत पर बुलाया और इनकी मेहमान नवाजी फलों से की। हर एक को फल काटने के लिए छुरी दी। फिर ज़ुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन औरतों के सामने से गुजरे। औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गईं। जब इन्होंने फल काटते काटते अपने हाथ जख्मी कर लिए और कहा कि ये इंसान नहीं बल्कि एक निहायत मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। ज़ुलेखा ने कहा, ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। साथ ही ज़ुलेखा ने ये भी कहा कि अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं इसे जेल में डलवा दूंगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे बुराई की बजाय कैद में रहना ज़्यादा पसंद है। अजीज़े मिस्र ने औरतों का हाल देखकर यही तय किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ अरसे के लिए जेल भेज दिया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान भी जेल में दाखिल किए गए। ये दोनों मिस्र के बादशाह के मुलाज़िम थे। इनमें से एक बादशाह को शराब पिलाने वाला था और दूसरा रोटी पकाने वाला था। इन दोनों पर बादशाह को जहर देने का इल्ज़ाम था। बादशाह को शराब पिलाने वाले ने ख्वाब देखा कि बादशाह के लिए शराब बना रहा है, जबकि दूसरे ने देखा कि बादशाह के लिए रोटियां पकाकर सर पर रखे हुए हैं और परिंदे इसके सर से नोचकर खा रहे हैं। दोनों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना अपना ख्वाब सुनाया और इनकी तबीर पूछी।
حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو تسلی دی کہ میں جلدی تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی ایک اللہ کو ماننے اور شرک سے بچنے کی دعوت دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا، بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے۔ وہ اپنی نوکری پر بحال ہو گیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اب تک جو دور ہم نے سنایا ہے وہ تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان تکلیفوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور ان کے حکموں کو پورا کرتے رہے۔ وہ کبھی زبان پر شکایت نہ لائے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست عروج عطا فرمایا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کے بارے میں۔ تو ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے اگلے حصے کو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اگلا حصہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس نیکی کے کام میں حصے دار بنیں۔ آپ کا ایک لائک ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں دل سے لکھیں یا اللہ پاک۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں دوسرے حصے میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔